गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शकता नमस्तुते गुरु सत्ताये श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। सभी लोग गुरुदेव को, माता जी को प्रणाम कर रहे हैं और सभी सुधार मंडल के सभी सदस्यों को भी हमारा नमन है, वंदन है। और महेश जी, हमारी आवाज जा रही है? जी जी, बहुत बढ़िया जी हाँ, तो आज का जो स्वाध्याय है, हमने आज पुस्तक है हम लोग का अमृत वचन जीवन के सिद्ध सूत्र। इसमें गुरुदेव ने जो प्रवचन दिया है उसको डॉक्टर प्रणव पांड्या जी ने एक बुक के मतलब फॉर्म में कलेक्शन कर दिया, मतलब एक पुस्तक के रूप में इसको बनाया है। तो इसमें इसको पढ़ने के बाद मैं यह पुस्तक काफी पढ़ता हूँ। इसमें मतलब बाकी सब पुस्तक में तो बहुत सारे टॉपिक और डिटेल्स में बात की जाती है। इसमें लगता है गुरुदेव हम ही से बात कर रहे हैं और हम लोग से कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मैं इसको पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग को भी थोड़ा ये सत्संग जो है ये आप लोग तक भी पहुंचे। तो आज का टॉपिक है बोना और काटना। तो इसको हम लोग करेंगे। यहाँ पे है कि भाइयों, लगभग 60 वर्ष हो गए। 60 वर्ष पहले हमारे गुरुदेव घर पर आए थे और उन्होंने कई बातें कही। शुरू में तो कुछ डर जैसा मालूम पड़ा, पीछे जब मालूम पड़ा कि ये हमारे 3 जन्मों में हमारे साथ रहे, जो उन्होंने पहले जन्मों का दृश्य दिखा दिया, हमारा भय दूर हो गया। फिर बातचीत शुरू हो गई। उन्होंने कहा, आपकी पात्रता को विकसित करने के लिए तुम्हें 24 लक्ष के 24 साल तक 24 परिश्रम करने चाहिए। एक साल में एक जौ की रोटी छाछ पर रह करके किस तरीके से 24 साल काटने पड़ेंगे, ये पूरी विधि बताने के बाद में एक और नई बात बताई, बोना और काटना। ठीक है, यहाँ पे ये बोना और काटने के बारे में गुरुदेव बताना चाह रहे हैं सत्संग के माध्यम से। तो इसमें क्या है कि तुम्हारे पास जो कुछ भी चीजें हैं, बोना शुरू करो भगवान के खेत में, और वो 100 गुना होकर कि तुम्हें मिल जाएगा। रिद्धि सिद्धि का तरीका यही है, फोकट में नहीं मिलता कहीं से। कोई ऐसा नियम नहीं है कि कोई रिद्धि बांट रहा हो, सिद्धि बांट रहा हो, कहीं से मिल रहा हो, इस तरह का नहीं। किसान बोता है और काटता है, ठीक इसी तरीके से तुमको भी रिद्धियां और सिद्धियां बोनी पड़ेगी, काटनी पड़ेगी। उन्होंने कहा, तुम्हारे पास क्या 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 वस्तुएं हैं, मालूम नहीं क्या वस्तुएं हैं। तो उन्होंने कहा, देखो समय और श्रम तुम्हारे पास है, यह भगवान के खेत में बो। कौन सा भगवान? ये विराट भगवान जो चारों ओर समाज के रूप में विद्यमान है। इसके लिए तुम अपना श्रम और शरीर को सब खर्च कर डालो, तुम्हें 100 गुना होकर ही मिल जाएगा। एक नंबर। नंबर 2, बुद्धि तुम्हारे पास है भगवान की दी हुई संपदा में। अकल के बजाय इसके चिंतन करने, उसका चिंतन करने, अहंकार के चिंतन करने, वासनाओं के चिंतन करने, बेकार की बातों को चिंतन करने की अपेक्षा अपने चिंतन करने की जो सामर्थ्य है, उसकी साड़ी को भगवान में निर्मित लगा दो, उनके खेत में बो। ये तुम्हारी शक्ति 100 गुनी होकर तुम्हें मिल जाएगी। तीसरी चीज तुम्हारे पास है भावनाएं। भावनाएं हमारे पास है, हाँ आपके पास भी है। तो यहाँ पे जो बताना चाह रहे हैं गुरुदेव की, हम लोग को जो भी अपने मतलब हम लोग कुछ भी यदि बोते हैं तो उसका 100 गुना हमें मिलेगा भगवान के। तो भगवान के खेत में ये गुरुदेव क्या गारंटी दे रहे हैं कि हाँ आप जो है, हमने भी अपना जीवन की सारी चीजों को भगवान के खेत में लगाया, और आप भी यदि लगाते हैं तो आप भी उसका 100 गुना काट सकते हैं। और गारंटी है, क्योंकि हम लोग यदि उनके जीवन को देखें, अपने गुरु के जीवन को देखें, तो कितना कुछ उनके जीवन में रहा। तो बिल्कुल है। तो इस चीज को समझना होगा कि हमें बोना होगा। आगे गुरुदेव बता रहे हैं कि 3 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म और कारण, जिसमें स्थूल शरीर में श्रम होता है, सूक्ष्म शरीर में बुद्धि होती है और कारण शरीर में भावनाएं होती है।
ये तीनों चीजें वो है जो भगवान ने हमको दिया। क्या क्या दिया है? श्रम दिया है, आप मेहनत कर सकते हैं, आपके पास बुद्धि है, आप अच्छा डिसीजंस लीजिए। कारण और तीसरा क्या है? हाँ, और कारण भावनाएं। भावनाएं मतलब फीलिंग, कि हमें हमारा एक फीलिंग भी होता है अपने अंदर कि हाँ हम अच्छा सोचे, किसी के लिए सेवा भाव रखे। तो ये भावनाओं का खेल है। आगे बता रहे हैं कि श्रम और शरीर भगवान ने हमको दिया है, बुद्धि किसी आदमी को नहीं दी है, भगवान ने दी है। और भगवान जो है भगवान ने दी है, इसलिए भगवान की दी हुई चीजों को भूलना चाहिए। एक चीज इस तरह की जो तुम्हारी कमाई हुई है, या पिछले जन्म में कमाया हुआ हो, या इस जन्म में कमाया हो, बहरहाल वो तुम्हारा कमाया हुआ है, भगवान का दिया हुआ नहीं है। तो क्या धन भगवान किसी को नहीं देते। जो कोई चाहे ईमानदारी से, बेईमानी से, मेहनत से, हरामखोरी से चाहे कमा ले चाहे मत कमा ले, भगवान को इससे कोई लेना देना नहीं है। धन जो तुम्हें मिला है तुम्हारा कमाया हुआ तो शायद नहीं है। मैंने कहा मेरा कमाया हुआ है, कहां से हो सकता है? 14-15 वर्ष का बच्चा कहां से धन कमा के लाएगा? पिताजी का दिया हुआ धन है। इन सारे के सारे धन को भगवान के खेत में बो दो, यह 100 गुना होकर मिल जाएगा। बस मैंने गांठ बांध ली, और 60 वर्ष से बंधी हुई गांठ मेरे पास जो की त्यों चली आ रही है। इन्होंने अपना पूरा का पूरा जो था भगवान के खेत में लगाया, और हम लोग को भी बोल रहे हैं कि आप लोग भी इसकी तैयारी करिए और आप लोग भी लगाइए। जो आप भगवान के खेत में लगाइएगा और ये आपको मिलता ही चला जाएगा। और धन जो है वो तो हर किसी को बता रहे हैं यहाँ पे कि वो भगवान नहीं दे रहे, वो आपको मिलता है। फिर आपको इसको देखना होगा कि आपने उसको किस तरह से, ईमानदारी से, बेईमानी से, कि मेहनत से, कैसे आप उस धन को अर्जित किए हैं। बहुत लोग बात करते हैं कि उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं, उनके जीवन में इतनी समस्याएं हैं। तो समझना होगा कि पूरा का पूरा कर्म विज्ञान है। पूरा का पूरा आप यदि बहुत भाव से चीजों को समझिएगा तो प्रकृति की हर एक चीज का हिसाब हो रहा है। हमें विश्वास नहीं होता है, हमें लगता है कि अरे हमें तो कोई देख नहीं रहा है, बट हमारी प्रतीक्षा हो रही है। हमारा जीवन है तो हमारी मृत्यु भी होगी। तो एक अपना एक शेड्यूल है लाइफ का, वो रुकने वाला नहीं है। वो अपने टाइम पे हर चीज खुद ले लेगा आपसे, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति। तो आप जितना ज्यादा आप अपने चेतना के स्तर पे काम करिएगा, जितना ज्यादा अपने विचार के स्तर पे अपने जीवन को ऊंचा उठाइएगा, तो फिर आपको मजा आ जाएगा। फिर आपको लगेगा कि हाँ हमारा जीवन में हमने कुछ किया। बहुत लोग क्या होते हैं, अपने पूरे 60 साल का कैरियर, अपने पूरे जीवन जब पूरा दे देते हैं, और तब उन्हें समझ में आता है कि हमने तो बहुत अपना टाइम बर्बाद कर दिया। अब वो लास्ट में क्या करेंगे? भगवान के पास जाएंगे, मंदिर में जाएंगे, बैठेंगे, उनके पास ऊर्जा भी नहीं रहती है उस समय, उनका स्वास्थ्य भी उस समय बहुत डगमगा जाता है। मैं बहुत लोग को देखता हूँ। तो हमारी कोशिश अभी होनी चाहिए। जिस समय आपको ये समझ आ गया कि हमें भगवान के खेत में चीजें लगानी है, उस समय से आप तैयार हो जाइए। और वही आपका जो है, आपके जीवन का जो दर्शन है उसी समय से स्टार्ट होता है। ये नहीं कि हाँ हम तो पैसा पहले कमा लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे, फिर हम आएंगे समाज कल्याण में। नहीं, जहां जैसे जिस परिस्थिति में है आप अपने भाव को बदलिए और लोगों के लिए आइए आगे। और आप जब आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जीवन में भगवान का अनुदान वरदान भी आपको मिलने लगता है। तो वही है, यहाँ यही चीज बताना चाह रहे हैं कि आपने जिस तरह से भी धन कमाया है ना, वो धन का वो कुछ नहीं हो सकता है ना। आगे है कि जो कुछ भी कमाया था हमने सब वो दिया। हमारे पास जो जमीन थी उसकी जब जिम्मेदारियां खत्म हुई तो उसका जो पैसा आया गायत्री तपो भूमि बनाने के लिए हमने दान दे दिया। हमारी बीबी के पास सोना था 60 तोले का करीब था, वो भी हमने बेचकर उसी को दे दिया। जो कुछ भी हमारे पास था सब खाली कर दिया। वो गायत्री तपो भूमि को बनाने में, भगवान के घर बनाने में, भगवान का मंदिर बनाने में हमने खर्च कर दिया। फिर 80 बीघा जमीन कुल कासत की हमारे पास रह गई थी, फिर उसको भी खर्च कर डाला। उसको काहे में खर्च किया? उसको जहां हमारा जन्म हुआ उस गांव में हमने एक हायर सेकेंडरी स्कूल बना दिया।
देखिए सब लोग हम लोग माता जी और गुरुदेव का जब हम लोग देखते हैं जीवन और जो उन्होंने किया, आज पूरा विश्वविद्यालय जो है करोड़ों कितना इतना करोड़ों करोड़ों का हो गया, कितना बड़ा मतलब कितना मूल्य की बड़ी चीजें हो गई। और माता जी ने अपना सब कुछ वो स्त्रियों का आभूषण जो होता है बहुत प्यारा होता है, फिर भी उन्होंने दिया। तो जो समर्पण था, जो भाव था, वो किस लिए था? अपने बच्चों के लिए था कि हमारे जो भी बच्चे हों, हमारे जो भी हमसे जुड़े हैं, वो अपने अपने आपको सबसे ज्यादा अपने कब प्राउड फील होता है? जब हमारे घर में कोई सफलता हासिल करता है, हमारे बच्चे अच्छा करते हैं, हम लोग हमारे जो मतलब जो हमारे समाज में कोई अच्छा करता है तो भी हम लोग का प्राउड फील होता है। तो वही है, एक बहुत बड़ा निर्माण कार्य हुआ। तो इसको समझना होगा कि यहाँ गुरुदेव यही बताना चाह रहे हैं कि हमने वो दिया, और आज आप देख सकते हैं कि आप जब शांति कुंज जाइएगा और जब आप विश्वविद्यालय जाइएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना बड़ा चीज खड़ा किया गया। तो वही है, आगे बता रहे कि हाँ, हायर एजुकेशन। तो देखिए ये जो हायर सेकेंडरी स्कूल भी बनवाए तो उसके पीछे ना एक बड़ा रीजन है। गुरुदेव इस बात को समझते थे कि हमारा जो अध्यात्म है वो साइंस और सुपर साइंस का मिश्रण है। हम लोग साइंस की चीजों को भी एक्सेप्ट करना है और अध्यात्म की चीजों को भी एक्सेप्ट करना है, लेकिन जब तक हम शिक्षा नहीं समझेंगे तब तक हम अध्यात्म में कहीं ना कहीं हम अंधविश्वास में और कहीं ना कहीं हम धर्मांधता में जरूर भटकते रहेंगे। हमें हमें हर जगह पे चमत्कार ही दिखेगा। तो इस चीज पे उन्होंने बहुत जोर दिया और इस बात से हमारा भाव को खत्म करने की कोशिश की कि आप जैसे अध्यात्म को समझ रहे हैं वो अध्यात्म नहीं है। उनका जो था कि नहीं, आप इस चीज से निकलिए, जो आपके भाव आपके मन में है कि हाँ हम तो मंदिर जाएंगे, वहां से शक्ति ले आएंगे, वहां से भगवान से मांग के ले आएंगे, इस भाव से निकलना है। सही अध्यात्म क्या है वो सही बताना उन्होंने अपने बच्चों को बताने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया। कितने मतलब उनको जब आप उनका जो पूरा का पूरा पढ़ने के बाद जो उनका जो बहुत सारे पुस्तक में सब है, तो कितनी अंदर से ना मतलब वो आ जाता है, भाव आ जाता है। तो वही है, मतलब उनका भी था कि साइंस और सुपर साइंस को समझना है तो आपको आपके लिए जरूरी है। तो हायर सेकेंडरी देखिए गांव में उस समय उन्होंने बनाया। फिर है कि आगे बता रहे हैं कि कभी आप जाएं तो देखना आपकी तबीयत बाग बाग हो जाएगी। फिर वहां पर दूर दूर तक कोई अच्छा अस्पताल नहीं था, सैकड़ों आदमी बीमार हो जाते थे, उनकी मृत्यु हो जाती थी, स्त्रियों की मृत्यु हो जाती थी, गर्भवतियों की मृत्यु हो जाती थी। तो वहां एक अच्छा अस्पताल बने तो अच्छी बात है। वह शानदार अस्पताल हमने बना दिया। देखिए हॉस्पिटल आज बहुत सारे जो है बताते हैं कि हम तो आपको ठीक कर देंगे। तो गुरुदेव क्यों अस्पताल बनाने पे इतना जोर दे रहे थे, इस बात को भी सोचना चाहिए। हम लोग तुरंत में हम लोग मन करता है कि नहीं हम लोग चले जाएं, चमत्कार के पास चले जाएं। नहीं जाना है। हमारे गुरुदेव अस्पताल बनवाए हैं, स्कूल्स बनवाए हैं। उनका था विजन था कि नहीं, ज्ञान ही जो है कहीं ना कहीं धर्मांधता को खत्म करेगा। इस बात को भी समझना है ना। आगे बता रहे ये कहां से बना है? जो पैसा पिताजी का छोड़ा हुआ था उसको हमने खाया नहीं, छोटी उम्र में खा लिया होगा तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इसके बाद हमने किसी को दिया हुआ धन खाया नहीं, सब खर्च कर डाला, एक पाई खर्च कर डाली। हमारे पास उसका दिया हुआ कुछ भी नहीं है, हमारे पास कितना धन है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो फिर आप तो नुकसान में रहे। अरे आप नुकसान की बात करते हो। हमारे गांव कभी आप जाए तो हमारा कच्चा मकान था, सारे गांव के कच्चे मकान थे, हमारा भी कच्चा मकान था, टूट फूट के बराबर हो गए। लेकिन यहाँ जहां कहीं भी हम रहते हैं पक्के मकान में रहते हैं, बड़े शानदार मकान में रहते हैं। गायत्री तपोभूमि हमने बनाया, आप जरा देखिए ना कैसा शानदार मकान है, लाखों रुपए उसमें लग गए। हमारा मकान देखिए, अखंड ज्योति कार्यालय देखिए, उसका प्रेस देखिए, आप यहाँ आइए शांति कुंज देखिए, गायत्री नगर देखिए, ब्रह्म वर्चस्व देखिए, 2400 गायत्री शक्तिपीठों को देखिए। ये मैं बिल्डिंगों का
किस्सा सुना रहा हूँ, ये तो बिल्डिंग है, बिल्डिंगों के अलावा इनमें जो आदमी रहते हैं उन पे जो खर्च होता है, वो गायत्री तपोभूमि में कितने आदमी काम करते हैं, 200 आदमी वहां काम करते हैं। 200 आदमी इस समय लगभग 2000 करीब यहाँ भी रहते हैं। इन सबको खाने का, पीने का, कपड़े का, रोटी का जो खर्चा निकलता है, ये कहाँ से आ जाता है? जाने कहाँ से आ जाता है? धन हमारे पास कुछ कुछ कम नहीं पड़ता। जरूरत होती है तो भगवान की तरफ से इशारा कर देते हैं और वो हमारे लिए जो कुछ भी चीजें हैं सब ज्यों का ज्यों भेज देते हैं। भगवान के लिए सब आदमी एक है। जो नियम हमारे ऊपर लागू है वही आपके ऊपर भी लागू होता है। भगवान ने हमारे साथ रियायत करने वाले हैं और ना आपके साथ उनका कोई वैर विरोध तरीका वही है जो हमारे भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान के पास जो कुछ भी चीजें थी, जो कुछ भी उसके पास कर्माते थी, जो कुछ भी सिद्धियां थी, जो कुछ भी चमत्कार थे, जो कुछ भी विभूतियां थी, वो सारी की सारी लाकर मुझे दे दिया। मैं कहता रहा मुझे नहीं चाहिए तेरी सिद्धियां, वो कहता रहा मुझे नहीं चाहिए तेरा धन। मैं कहता रहा मुझे नहीं चाहिए तेरी सिद्धियां, वो कहता रहा मुझे नहीं चाहिए तेरा वैभव। मित्रों, हमारी धक्का मुक्की दूसरे तरह की होती तो कहते भगवान तेरी जेब काट करके रखूंगा, और भगवान कहता जरा भी नहीं दूंगा। ऐसी धक्का मुक्की रही होती तो आपको आपके तरीके से मैं भी भगवान से लड़ाई लड़ता, लेकिन मेरी लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। मैं चाहता हूं ऐसी लड़ाई आपके और भगवान के बीच में खड़ी हो तो आप लोग भी मेरे तरीके से आध्यात्मिकता का आनंद उठाएं, आध्यात्मिकता का लाभ ले, अपने इसी जीवन में धन्य होकर जाए जैसे मैं धन्य होकर अपने 60 वर्ष के जीवन को पूर्ण करता हुआ विदाई आप लोग से ले रहा हूं। तो यहाँ वही चीज बता रहे हैं कि आपका जो जीवन का जो रविन्द्रनाथ ठाकुर जो लिख रहे थे कि एक जो उन्होंने दिया था दाना वो पूरा सोने का था, वही है आपका जो उनके जीवन का जो निचोड़ है। निचोड़ क्या है कि हमारा जितना कुछ था हमने भगवान के लिए समर्पित कर दिया और भगवान उसके लिए अपना सब कुछ दिए। हाँ, अधिक अधिक अच्छा एक और मिला था मुझे, बहुत अच्छी बात बता रहे थे कि उसमें एक आया था एक लाइन कि हम जब आसुरी शक्तियों के लिए ही को भी अपना अनुदान वरदान देते हैं तो हम तो दिव्य शक्तियों के लिए बैठे रहते हैं अपना अनुदान वरदान देने के लिए। कितनी बड़ी बात ये स्टेटमेंट है कि मतलब भगवान को भी पता है कि हम जो दे रहे हैं आसुरी शक्ति बहुत सारे देखिएगा वो तप करके साधना कर तपस्या कर वो भगवान से शक्तियां ले लेते हैं। तो वहां बताने की ये कहा गया कि हम तो बैठे हुए हैं आप लोग के लिए अपना अनुदान वरदान देने के लिए, बस आपको कोशिश करने की जरूरत है। और जब हम उन लोग को दे देते हैं, हमें पता है कि उनको देने के बाद वो सृष्टि में उथल पुथल ही मचाएंगे। तो आप तो हमारे प्यारे हैं, आप तो बिल्कुल अच्छे हैं, तो आपके देने के लिए फिर हम क्यों वेट करें? तो समझने की जरूरत है कि भगवान भी अनुदान वरदान हम लोग तक देने के लिए, हम तक पहुंचाने के लिए बिल्कुल बस बैठे हैं। बस आपने जिस दिन अपना वो जो मतलब अपना जो पावर है उस लेवल तक किया, आपको वो चीजें मिलने लगेंगी। जैसे कैसे होता है, आपको आपके घर में बल्ब जलाना है तो आपको जो 420 वोल्ट का जो आता है लाइट, उसी से कनेक्ट करना। आपको 11,000 में जाके कनेक्ट नहीं कर लेना है। क्यों? आप जैसे ही उसमें कनेक्ट कीजिएगा आपका घर का सारा चीज जल जाएगा। तो समझना है कि हमारा जिस दिन वो आएगा और हम उस चीज से कनेक्ट होंगे और हमें वो चीज मिलने लगेगा, तो हमारा जो है वो सब कुछ जो है पहले अपने आप को बोला भी क्या है कि पहले आप अपने आप को अपने अंदर उस चीज की योग्यता लाइए। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, पहले योग्य बनिए फिर मांगिए। और गुरु से भी क्या, गुरु के पास भी जाके क्या करना है? पहले अपनी योग्यता सिद्ध करनी है। एक आदमी था, वो
अपने गुरु के पास रहता था। बहुत प्रयास किया, 3-4 साल लगातार प्रयास करते 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 थक गया। जब भी जाते थे वो अपने गुरु के पास, तो गुरुदेव बोलते थे कि अभी जो है अभी और प्रयास करो। तो वो सोचा कुछ शॉर्टकट मारते हैं। शॉर्टकट क्या करना है? किसी से उसने पूछा कि आखिर तुम कैसे उस परीक्षा में पास किए? तो उसने बोला कि नहीं, हम तो क्या था कि हम मुर्दा बन गए थे अपने गुरु के पास जाकर। और गुरुदेव ने बोला हाँ चलो तुम पास कर गए। तो इसे भी लगा कि हम भी इस तरीके को अपनाते हैं, और इसने भी अपनी कमर कसी और अपने गुरुदेव के पास गया और खड़े खड़े गिर गया। इतना बड़ा नाटक उसने स्टार्ट किया और इतना बेहोश होके गिरा कि लगा कि एकदम बिल्कुल मुर्दा हो गया है। नाटक कर रहा था वो आदमी अपने गुरु के पास। तो गुरु ने बोला कि उस आदमी को बोला कि तुम ध्यान कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो वो आंख खोल के क्या बोलता है कि हम अभी ध्यान नहीं कर रहे हैं। तो उसके गुरुदेव बोलते हैं कि क्या मुर्दा कभी बोलता है तुम बोल रहा है? तो उसकी वो जो धुरतई थी वो पकड़ी गई। तो समझना होगा इस चीज को। हमारा जीवन कहीं नाटक तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इस बात को, अब आपने क्या इस स्टोरी से सीखा, लेकिन ये बहुत बहुत बड़ा, ये मुझे तो बहुत कुछ इसमें मतलब समझ में आता है कि गुरु के अनुशासन पे आपको विश्वास है कि नहीं है। आप भी जल्दबाजी में तो कहीं नहीं है, तो समझना होगा। एक था स्टोरी, वो भी था कि हम यदि भगवान के पास पहुंच गए तब क्या होगा। हम भगवान के पास पहुंच गए, वहां पे हम क्या करेंगे, क्या मांगेंगे उनसे, बताइए। परमात्मा के पास पहुंचकर आप क्या मांगेगा? छोटी छोटी चीज थोड़ी मांगेगा, कुछ बड़ा ही मांगिएगा। तो इतनी हड़बड़ाहट नहीं होना है, इतना हड़बड़ाना नहीं है कि सबको वैभव मिल रहा है हमें क्यों नहीं मिल रहा है। आराम से। अध्यात्म की जो प्रक्रिया है वो बहुत स्लो प्रोसेस है। यदि आप रियल रूप से समझते हैं तब, हड़बड़ा के ठेला ठेली करके नहीं, बहुत स्लो प्रोसेस है। आप यदि 1 घंटा का स्वाध्याय सुन रहे हैं, 1 घंटा दे रहे हैं, तो 2-4 चीजें भी अपने जीवन में आपने लाया। धीरे 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 वो कैसा था कि आपने बोया और फिर आप 100 गुना काट लीजिए। इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस। तो समझना होगा कि ये बहुत शुरुआत करना है, और इस चीज को भी समझना है कि कहीं हम नाटक तो नहीं कर रहे अपने गुरुदेव के पास। वो तो सब कुछ जानते हैं, वो तो पकड़ लेंगे कौन नाटक कर रहा है, कौन मतलब वो झूठा दिखाने की कोशिश कर रहा है। नहीं, आना होगा अपने सही रूप में, अपने सही व्यक्तित्व के रूप में आना होगा। और आप जिस दिन आपने कमर कसे हैं, और आपने जिस दिन अपने अंदर ये संकल्प लिया है कि नहीं, हमें अपने गुरुदेव के अनुशासन पे चलना है, उनकी बातों का जो है वो लेके चलना है। और बार बार हम अनुशासन अनुशासन बोल रहे, बहुत बड़ी बात, छोटी बात नहीं है। फिर आपको बिल्कुल ये विश्वास हो जाएगा कि आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। तो आज का जो टॉपिक है, आज हम लोग ने 3 किया, त्याग और समर्पण। इसमें वही गुरुदेव यहाँ पे बताए हैं कि सब कुछ अपने भगवान को समर्पित कर देना है ना। और दूसरा हम लोग ने ज्ञान संपदा पढ़ा, जिसमें हमने 2 चीज जाना कि ज्ञान की दो धाराएं हैं, शिक्षा और विद्या। और
पहला वाला जो पढ़ा था बोना और काटना, कि हम लोग अपने भगवान के जो भी है खेत में उसमें लगाना है। और टाइम भी 9 बज गया है। तो आज हम पटना आए हुए हैं, तो हमारी माता जी ने बोला था कि हम लास्ट में एक प्रज्ञा गीत आप लोग को सुनाएंगे। तो हमने बोला था कि लास्ट का 5 मिनट आपको भी देंगे। तो आज की बात हमारी समाप्त हुई और अपनी माता जी को बोलेंगे कि एक प्रज्ञा गीत जो है वो आप लोग को सुना है और मैं भी सुनता हूँ। ठीक है, ठीक है, पकड़ देना। काची माता की जय। हे माँ, हे माता, माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। झंकार करो ऐसी माँ सद्भाव उभर आए। ओंकार भरो ऐसी माँ दुर्भाव उखड़ जाए। सन मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। सन मार्ग न छोड़ेंगे माँ हम शपथ उठाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। श्रद्धा पूरित होकर माँ दो अश्रु चढ़ाते हैं। यदि स्वार्थ हेतु मांगे दुत्कार फल देना। यदि स्वार्थ हेतु मांगे माँ दुत्कार भले देना। जनहित हम याचक हैं माँ सुविचार हमें देना। तब राह चल तेरी माँ तेरे जो कहाते हैं। सब राह चले तेरी माँ तेरे जो कहाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम है। श्रद्धा पूरित होकर दो अश्रु चढ़ाते हैं। वह हास हमें दो माँ सारा जग मुस्काए। वह हास सारा जग मुस्काए। जीवन ज्योति जले माँ झुक पाए। अभिमान न हो उनका माँ जो कुछ कर पाते हैं। माँ
चरणों से झुकाते हैं, श्रद्धा दो अश्रु चढ़ाते हैं। विश्वास करो हे माँ, हम पुत्र तुम्हारे, हम पुत्र तुम्हारे हैं। बलिदान क्षेत्र हम दूत तुम्हारे हैं। कुछ त्याग नहीं माँ, बस कर्ज चुकाते हैं। कुछ बस कर्ज चुकाते हैं। तेरे चरणों में शीश झुकाते हैं। माँ तेरे चरणों में हम शीश झुकाते। बोलो गायत्री माता की जय, परम पूज्य गुरुदेव की जय, वंदनीय माता जी की जय, सभी देव देवताओं की जय। ओम शांति। अंतरिक्ष ओम शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांति, रोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वरस्तु सुशांति भवतु। सभी लोगों को नमस्कार, सभी लोगों को नमन और वंदन प्रणाम।